नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज नीलम की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर नीलम खुश होने की बजाय बहुत दुखी थी। सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लगी हुई थी। रवि उठकर आया ही था कि नीलम ने बिना कुछ बोले रवि के हाथ में चाय का कप थमा दिया। रवि ने एक तरफ कप रखते हुए नीलम को एनिवर्सरी विश की और कहा कि आज शाम को पार्टी अरेंज की है और तुम्हारे लिए कुछ खास तोहफा है, शाम को तैयार रहना। नीलम ने एक बार कहा भी कि नहीं रवि, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तुम बस और मत खराब करो। कहते हुए नीलम जल्दी जल्दी घर के काम करने लगी। बाहर सासू माँ लता जी चुपचाप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सब सुन रही थी, लेकिन लता जी में भी आज कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन अपने मुंह से बहू से माफ़ी मांगना भी उन्हें गवारा नहीं था। लता जी के बच्चों की शादी को आज 4 साल हुए थे। उनके बेटे रवि और बेटी रावी, दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही हुई थी। रावी विदा होकर गई थी तो नीलम घर में आई थी। शादी की रस्में सब अच्छे से हुई थी, लेकिन विदा के समय नीलम के कुछ गहने जो उसके मायके से दिए गए थे वो कम थे और दहेज की लिस्ट में कुछ ज़्यादा लिखे गए थे। नीलम के माता पिता से लता जी ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट में लिखा है हमने वह सब दिया है, आप अपने पास अच्छे से देखिए, हमने तो एक एक चीज़ लिस्ट से मिलाकर दी है। लता जी नीलम के मायके वालों से बहुत बदतमीजी से बात की। आप क्या सोचते हैं कि हम चोर हैं, बहू के गहने चुरा लेंगे? आपने दिया ही इतना है, साफ साफ शब्दों में कहते क्यों नहीं? नीलम ने हर एक गहने की फ़ोटो खींची हुई थी। नीलम ने सासू माँ को दिखाई तो सासू माँ ने कहा, तेरे मम्मी पापा ने रख लिए होंगे, हमें नहीं दिए। बहुत हंगामा हुआ। लता जी ने गुस्से में आकर कहा कि या तो अपने मम्मी पापा के पास जाओ या फिर हमारे घर में ही रहो, हम ऐसे झूठे लोगों से रिश्ता नहीं रख सकते। नीलम चुपचाप अपने नए नए रिश्ते को बचाने के लिए अपने ससुराल में ही रही। नीलम के पापा पगफेरे की रस्म के लिए नीलम को लेने भी आए, तब भी लता जी ने नीलम को नहीं भेजा। घर में लता जी की ही चलती थी। उनके सामने रवि भी कुछ नहीं बोलता था। रवि नीलम के लिए कोई कमी तो नहीं रखता था, बहुत प्यार करता था वो नीलम को, लेकिन मायके की याद तो आती ही है। आज तक नीलम ने इसी वजह से कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई थी, लेकिन इस बार रावी ने कहा कि हम सब एक साथ मनाएंगे, इसीलिए रवि ने कहा था। नीलम दिन भर बहुत परेशान रही, उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। नीलम कोई पुराना सामान रखने स्टोर रूम में गई तो वहाँ नीलम ने कुछ ऐसा देखा कि नीलम उसे लेकर अपने कमरे में दौड़कर आई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। वो कुछ पुराने कैमरा के रील्स थे। नीलम ने उन रील्स को चेक करना शुरू किया और अपनी शादी वाला रील्स भी ढूंढ कर निकाला। और जब नीलम ने उस वीडियो को देखा तो वह देखती रह गई और नीलम का मुंह खुला का खुला रह गया। नीलम ने देखा कि नीलम के मम्मी पापा ने सारे गहने चेक करके लता जी को दे रही थी और लता जी अपनी बेटी की विदाई की तैयारियों में व्यस्त थी। उन्होंने गहनों पर भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें ऐसे ही कमरे में रखवा दिया। वहाँ पर रीवा बैठी हुई थी। उसने कुछ गहने निकालकर अपने पर्स में रख लिए। रीवा उन गहनों को लेकर चली जाती है। नीलम ने उस रील को उठाकर संभाल कर रख लिया। शाम को पार्टी थी। नीलम को अपने मम्मी पापा की बेइज्जती अच्छे से याद थी। उसी पार्टी में जब सब लोग आ गए, खाना खा चुके थे, तब नीलम ने उस वीडियो को चलाया तो सभी लोग हैरान हो गए और रीवा की तरफ देखने लगे। रीवा तो नज़रें उठा ही नहीं पा रही थी।
रीवा का पति भी रीवा को घूर रहा था और लता जी, उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने तो दांतों तले जीभ दबा ली थी, क्योंकि लता जी को ये बात हमेशा से ही पता थी कि गहने मेरी बेटी ले गई है। बस उस बात पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने नीलम के माता पिता पर इल्ज़ाम लगा दिया। नीलम ने बहुत सुनाया रावी को। पार्टी खत्म हुई, रवि भी कुछ नहीं बोला। अगले दिन नीलम ने अपना बैग पैक किया और बाहर आई। लता जी धीरे से बोली, कहाँ जा रही हो? लेकिन नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलम ने नाश्ता टेबल पर रखा और खुद नाश्ता किया और रवि को कहा कि तुम ऑफिस जाते हुए मुझे बस स्टैंड छोड़ देना। रवि भी नाश्ता करने लगा। लता जी रवि से कहने लगी, अब इतने सालों बाद मायके क्यों जाना? मायके वालों से तो रिश्ता तोड़ दिया है ना, फिर क्यों जा रही है? नीलम लता जी की बातें चुपचाप सुन रही थी। बस नीलम को चुप देख लता जी की हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें वहाँ जाकर? इतने साल हो गए, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ता है क्या? नीलम ने कहा, मम्मी जी, माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनसे मैं क्या कभी रिश्ता तोड़ सकती हूँ? क्या आप अब अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ सकती हैं? चोरी तो उन्होंने की थी और आपने मेरे माता पिता का अपमान किया। लता जी कुछ कहती उससे पहले रवि ने लता जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ बस करो अब, गलती रावी की थी और सज़ा नीलम को मिली। कम से कम अब तो आप शर्म करो। मैं उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। लता जी अपने बेटे की बात सुनकर चुप रही और रवि ने नीलम को मायके के लिए रवाना किया। कुछ दिन बाद रावी ने भी वो गहने अपने मायके भिजवा दिए और नीलम से माफ़ी भी मांगी। लता जी भी अब शांति से रहती। अब उनकी भी बहू के सामने आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।